प्यारे छात्रों, आज हम लोग कुछ और सप्ताह के प्रश्नों को करेंगे। एक प्रश्न है कि एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन एक्स। अब इस प्रश्न को यह देखना है कि यह फंक्शन जब इंटीजर हो तो कंटीन्यूअस है कि नहीं। मतलब कि हमको इस फलन की, फलन क्या है, सब इसको बोलते हैं ब्रैकेट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसकी कंटिन्यूटी या इसकी सत्ता हमको किसी भी इंटीजर पर चेक करने से, x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, -1, माइनस किसी पर अगर एग्जाम में दे देता है कि दिखाइए कि ब्रैकेट फंक्शन किसी भी इंटीजर पर कंटीन्यूअस नहीं होता है। अगर पर्टिकुलर देता है कि 0 पर चेक करिए, 1 पर चेक करिए, 2 पर चेक करिए, -1 पर चेक करिए, तो आसान कर देगा। यानी कह देता है कि किसी इंटीजर पर चेक दिखाना है कि किसी भी इंटीजर पर कंटीन्यूअस नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहली बात कि फंक्शन परिभाषित होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, और लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ फलन परिभाषित है। अब लेते हैं x इक्वल टू m। यम कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब निकालते हैं m पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सपोज कर लेंगे x इक्वल टू m माइनस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, m माइनस एच। अब चूंकि यह h क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और इतना बहुत ही छोटा रियल नंबर है, बहुत ही छोटा रियल नंबर है। अगर कोई भी पूर्णांक, जैसे मान लीजिए m की वैल्यू 1 ले लिए, तो उसमें से अगर कोई रियल नंबर को माइनस करेंगे तो 1 से निश्चित ही छोटा हो जाएगा। और यह डिफिनीशन कहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, मान लीजिए कि 1 एक इंटीजर हो गया, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जब निकालेंगे इस फंक्शन की तो ये मूव करेगा किधर, 0 की तरफ। दूसरा एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए कि m की वैल्यू 2 लिया जाए, यहां 1 हो गया, 0 हो गया, 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 1 की तरफ। मतलब जितना ये इंटीजर दे रखा उसमें से एक माइनस हो जा रहा है। एक और बात दे सकते हैं, मान लीजिए कि m इक्वल टू 3 है, 3, 2, 1, तो अगर h कुछ भी माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू किधर आ रही है, 2 पर आ रही है। हम डिफिनीशन की तरफ, डिफिनीशन भी एक बार आप समझ लीजिए। RHL जब हम देखेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू m प्लस एच। जब m प्लस एच पुट करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट m प्लस एच हो गया। और m एक इंटीजर है, मान लीजिए m की वैल्यू 1 है, तो h ऐड किया, ऐसे देखा जाए तो ऐड यहाँ पर 2, तो इधर आया 1 प्लस एच, तो जो ब्रैकेट की वैल्यू होगी ये अपने पास वाली इंटीजर की तरफ जाएगी। और एक बात सोचे, अगर m इक्वल टू क्या ले लें, 2 ले लें, तो 1, 2, 3, तो 2 प्लस एच यहाँ कहीं होगा, तो जब ब्रैकेट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जो था वही आ रहा है m। फिर से इसको समझ लीजिए, जैसे m इक्वल टू 1 लिया, h की वैल्यू सेट कर दीजिए, मान लीजिए 0.1, 0.1 तो बहुत ज्यादा है, 0.1 एग्जाम्पल में ले लिए, तो 1.1, 1.1 की वैल्यू क्या हो गई, 1। उसी तरह से अगर
2 लेते हैं तो 2.1 की वैल्यू हो गई 2, मतलब जो एम है वही वैल्यू आ रही है। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू m-1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1, तो m-1 नॉट इक्वल टू m, इट मीन्स फंक्शन is not continuous at m, मतलब फलन सतत नहीं है यम पर, मतलब यम क्या है मेरा इंटीजर पॉइंट पर सतत नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, क्या यह नॉन इंटीजर पर, मतलब अगर x की वैल्यू m लिया जाए, यम एक पूर्णांक नहीं है, अब यम एक पूर्णांक नहीं है, यहां पर अब चेक करना है। उस प्रश्न को चेक किया गया, हम लोगों ने चेक किया कि m एक पूर्णांक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि m एक पूर्णांक नहीं है। फिर इसको देखते हैं हम लोग, सपोज करते हैं LHL और RHL, x इक्वल टू m-h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो पूर्णांक नहीं है तो दशमलव की कोई संख्या होगी, मान लेते हैं m जो है 0.1 है और AH बहुत ही छोटा नंबर है, मान लीजिए कि 0.001 हुआ। तो अगर 0.1, इसको रफ वर्क है, 0.1 में 0.001 माइनस कर दिया जाए, 1 जो भी आए यहाँ पर ऐसे 0 कर दीजिए। 10 में से यहाँ देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो गया, यहाँ पर हम लोगों का 9 हो गया, ठीक है, समझ में बात आ रही है, और यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। अब हम लोग जब इसको करने जाएंगे तो यह देखेंगे कि ये इधर वाली जो वैल्यू है, ये समझिए कि 0.99, एग्जाम्पल के तौर पर यहां देख लें 0.999 समथिंग आ रही है। तो यहाँ क्या है, इंटीजर पार्ट 0, तो आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। कुछ भी ले लीजिए, यहाँ दशमलव का कुछ भी लेंगे तो दशमलव में से कुछ माइनस करेंगे तो कभी भी वो 0 को इधर वाला पॉइंट, कोई भी इंटीजर पॉइंट नहीं आएगा। मान लीजिए कि ले ले 0.2 एम की वैल्यू और एच की वैल्यू मान लीजिए ले लिया 1.1, तो यहां से निकला 0.1, तो इंटीजर पार्ट क्या है, यहाँ पर 0 है, तो हमेशा इंटीजर वाला ही पार्ट आएगा और कुछ तो आएगा नहीं, ठीक है। तो और आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। इसके जब लिमिट इसकी निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। या राइट हैंड लिमिट लेते हैं, x इक्वल टू m प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर m प्लस एच। तो m की वैल्यू क्या रखा जाए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए 0.1 ले लिया गया, h की वैल्यू ले लिया 0.01, तो m प्लस h की वैल्यू क्या आ गई, 0.11। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 0, तो हमेशा पूर्णांक वाला जो पार्ट है 0 ही तो आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कहां, x इक्वल टू m पर। m क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक डेसिमल पार्ट है। अब डेसिमल पार्ट का हम अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले हैं डेसिमल पार्ट का, तो वह भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ लिमिट दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया, इसलिए यह फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो एक बात यहां उभर के आई कि जो ब्रैकेट फंक्शन है उसकी लिमिट पूर्णांक पर नहीं एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ब्रैकेट फंक्शन सतत नहीं होता है पूर्णांक पर, इंटीजर पर, और इंटीजर के अलावा जो भी पॉइंट होंगे उस पर सतत होता है। एक और प्रश्न देखते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी और सतत में परेशानी होगी, सत्ता में परेशानी होगी, तो आप लोग हमको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिएगा,
जो भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में दिक्कत होगी, आप सीधे सीधे प्रश्न संख्या बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, या किस चैप्टर का है, सत्ता के जो भी एक्सरसाइज है, सत्ता के एक्सरसाइज का कौन सा प्रश्न है, वो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। यह मेरा लास्ट लेक्चर था सत्ता पर, एक और क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन जहां कहीं भी सत्ता पर कोई भी असुविधा होगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं प्रश्न हल करके आप लोगों को फिर एक वीडियो बना करके भेज दूंगा। तो एक प्रश्न और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू 5 जब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जब x की वैल्यू ये हो, सॉरी 10, और लास्ट 21 हो तब x की वैल्यू ये हो। ठीक, हम लोगों को चेक करना है x इक्वल टू 2 पर कि फंक्शन सतत, सॉरी दिया है कि फंक्शन x इक्वल टू 2 पर सतत है, तो a और b की वैल्यू निकालिए। फंक्शन सतत है x इक्वल टू 2 पर, और सॉरी x इक्वल टू 10 पर, दोनों पर सतत है, 2 पर भी सतत है, 10 पर भी सतत है, तो a और b की वैल्यू फाइंड है। प्रश्न को फिर से समझते हैं। फंक्शन की वैल्यू 5 है जब कभी x की वैल्यू 2 से छोटी अथवा बराबर हो। फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b है जब x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में हो। एफ एक्स की वैल्यू 21 है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो अथवा बराबर हो। तो फंक्शन 2 और 10 पर कंटिन्यूअस है, तो a और b की वैल्यू निकालिए। चलिए पहली बात 2 पर देखते हैं स्थिति को। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब देखते हैं तो x इक्वल टू 2 माइनस एच आता है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच, 2 से कम, 2 से कम। देखिए जब भी x की वैल्यू 2 से कम होगी तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब x इक्वल टू 2 प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 2 से ज्यादा हो गई तो a 2 प्लस एच प्लस बी, यहां 0 रख देंगे तो 2a प्लस बी। तो एक इक्वेशन आ गया कि 2a प्लस बी इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है कि फलन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। तो इससे इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखेंगे x इक्वल टू 10 पर, किस पर देखेंगे? यहाँ x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 10 पर। तो यहां से आया लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या मिला? x इक्वल टू 10 माइनस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 10 माइनस एच प्लस बी, यहां 0 रख दिया, 10a प्लस बी। फिर x इक्वल टू 10 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो आ जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और आ गया हमारा ए वाला पार्ट, मतलब कि 10 प्लस एच रखेंगे तो 21, 10 से बड़ा तो 21। एक इक्वेशन ए बना, 10a प्लस बी इक्वल टू 21, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके a और v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व हुआ 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया -8 है, और यहां से आ गया -16, ए की वैल्यू आ गई 2। जब ए की वैल्यू फाइंड हमने कर लिया तो बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो 10 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 21, तो बी इक्वल टू आ गया 21 माइनस 20, बी इक्वल टू 1। ठीक है, थैंक यू। अब कोई और दिक्कत होगी, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा
तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं क्वेश्चन को जरूर कर दूंगा। थैंक यू।